फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वापस आए हैं करने सेकंड पार्ट। वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या शोज मिरर टू फेक एक्टिविस्ट इस्लामिस्ट एंड ओवैसी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा ना तो वो जरूर देख लेना, बड़ा मजेदार है। सबको जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तब जाके मुल्क आराम से चलेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर रहमानी जाके टेलीविजन पे बोलता है शिवलिंग के बारे में, कोई अभद्र बातें करता है, शिवलिंग के बारे में कोई अभद्र बातें करता है, या कोई और, मेरे पास वीडियोस हैं जो कि मैंने ट्वीट नहीं करे, मैंने तो बड़े बिनाइन से बड़े सॉफ्ट टाइप की वीडियोस ट्वीट करे हैं ओवैसी के। मैंने खतरनाक वाले वीडियोस ट्वीट नहीं करे जो इंडियन टेलीविजन पे आके बोलते हैं। वो हंस रहा है, वो मजाक उड़ा रहा है, वो मौलाना, ही इज मेकिंग फन, ही इज इंसल्टिंग, पर वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अच्छा, वो जो मौलाना ने बोला है वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नुपुर शर्मा का फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। नुपुर शर्मा अगर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मौलाना ने एक्सरसाइज करी शिवजी के बारे में बोलने के लिए या प्रभु श्री राम के बारे में बोलने के लिए, वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो उसका हक है बोलने का। लेकिन नुपुर शर्मा का हक नहीं है। नुपुर शर्मा बोलेगी सरतन से जुदा। कैसे ये मुझे लगता है गलत है। मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमान की इज्जत करे, मुसलमान हिंदू की इज्जत करे, आपसी इज्जत से ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब इससे क्या होगा देखिए, जुम्मे की नमाज के बाद सब लोग बाहर आ गए और जो भी मौलवी ने, इमाम ने जो भी बोला होगा, अंदर स्टोरी बोली होगी, सब बाहर आए कि साहब आपको हो सकता है भड़काया, नबी की इज्जत वगैरह, तो पत्थरबाजी शुरू हो गई और कहीं पे एक दो लोग मर भी गए शायद। और मेरा कहना है यार, सुनो मेरी बात, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। इससे होगा क्या मैं आपको बताता हूं। 2 मिनट के लिए जो भड़का रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों बहनों को, उनकी राजनीति चमक जाएगी, लेकिन इसका रिएक्शन बहुत बुरा होगा। और इसका रिएक्शन जो होगा ना, अभी शॉर्ट टर्म में दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को अभी जो आम जनता है, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, हमारे मीडिया को अभी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। नुपुर शर्मा व्यक्ति विशेष नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा था वैभव, फोन पे मेरी आपसे बात हुई थी। नुपुर शर्मा व्यक्ति विशेष नहीं है, नुपुर शर्मा एक रिएक्शन है। हमें बात समझनी पड़ेगी, नुपुर शर्मा इज अ रिएक्शन। डोंट थिंक ऑफ नुपुर शर्मा एज अ पर्सन, शी इज अ रिएक्शन। आप देखिए इससे होगा क्या, पत्थरबाजी से, सड़क पे आने से, तोड़फोड़ करने से। अभी एक फ्लैग मैंने देखा कि वो अनकन्फर्म्ड है, लेकिन मैंने फ्लैग देखा कि भारत का नक्शा, भारत का जो फ्लैग है, माफ कीजिएगा, भारत का जो तिरंगा है, उसमें अशोक चक्र हटा के बीच में कलमा लिख दी। राष्ट्रीय ध्वज के साथ छेड़छाड़ करना नेशनल फ्लैग कोड के तहत सीरियस सजा है। मैं उधर जा ही नहीं रहा यार, मैं वो कह ही नहीं रहा कि सजा है कि नहीं है। दैट इज नॉट माई आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सड़क पे आना, पुलिस पे पत्थर फेंकना, उस पर भी सजा है। सजा सब पे है। जो कानून टूटता है, किसी में 1 दिन की सजा होगी, किसी में 1 साल की होगी, किसी में 10 साल की होगी, किसी में 20 साल, सजा सब में है। परेशानी क्या है कि इससे होगा क्या। एक नुपुर शर्मा को आपने निकाल दिया या उसको आपने पार्टी से बोला कि हम तुम्हें सस्पेंड करते हैं, वो बीजेपी का अंदर का मामला है, वी हैव नथिंग टू से ऑन इट। आपको पता है नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कितने लोग आ गए हैं? कितने लोग आ गए हैं? लाखों लोग, करोड़ों लोग उसके सपोर्ट में आज की तारीख में नुपुर शर्मा की। और नुपुर शर्मा एक ही अभी लड़की है, अगर इफ यू टेक हर एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, यहां पे 10 लाख नुपुर शर्मा खड़ी हो जाएंगी, फिर क्या करोगे? किसको जेल में डालोगे? किसका सर तन से जुदा करोगे? देखिए बात क्या होती है, मैं फिर कह रहा हूं कि जो रवादारी है ना, जो आपसी मोहब्बत है, एक आपसी अंडरस्टैंडिंग है, और इससे बड़ी बात जो आपसी रिस्पेक्ट है बिटवीन रिलीजन्स, वो बहुत जरूरी है। वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकती, वो हो ही नहीं सकता। वही मैंने बोला ना कि यू कैनॉट हैव हिंदूज कैरिंग द लोड, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी ऐसा मुस्लिम देश नहीं जो अपने आप को सेक्युलर बोले आज की तारीख में। और हमारी सेक्युलरिज्म कोई खास उसमें 4 चांद नहीं लगे हैं। हमारी सेक्युलरिज्म में भी 10 किस्म की कमियां हैं, उसमें छेद हैं, उसमें मटमैली सी है, कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी है, सर्वाइव कर रही है इस देश में। डोंट मेक इट अ बैड वर्ड। सेक्युलरिज्म जो है ना, एक कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट बुरा नहीं है वैभव। अगर आप देखें सेक्युलरिज्म, पर सेक्युलरिज्म गाली कैसे बन गई इंडिया में? सेक्युलर बोलते हैं ना लोग, लिखते हैं SIC के सेक्युलर, ये गाली कब से बन गई? मैं आपको बताता हूं गाली कब से बन गई।
वही माइंडसेट है कि नुपुर शर्मा व्यक्ति विशेष नहीं है, नुपुर शर्मा इज अ रिएक्शन। एक कम्युनिटी पत्थर फेंकेगी, कल जाके मैं बता रहा हूं आपको, और ये हो रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, हो रहा है। नुपुर शर्मा तो एक लड़की है ना, आप उसको 2 मिनट में खोने, कल जाके 3 लाख लड़कियां दुर्गा वाहिनी ज्वाइन करेंगी, आप किस किस को रोकोगे बताओ? आप रोक लोगे उनको? आप रोक लोगे? आप नहीं रोक पाओगे। दुर्गा वाहिनी क्या? लड़के कहते हैं 5 लाख लड़के में बजरंग दल ज्वाइन करना, आप रोक लोगे उनको? फिर क्या होगा समाज में? क्योंकि देखो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दोनों तरफ से जब इज्जत होगी ना, तब बात बनेगी। किसी को भी मैं कह रहा हूं, इतना दीवार से मत लगाओ कि वहां से रिएक्शन आए। इतना दीवार से मत लगाओ। अगर कोई भी मुस्लिम नेता या मुस्लिम प्रीचर या जो भी आलिम हो, या कोई भी जिसको कहते हैं ना कि हाफिज हो, हाफिजुल कुरान हो, जो भी हो, जिसको पता है हदीस के बारे में, अगर वो कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने ये बोला था कि सारे रिलीजन्स की इज्जत, जो खुद कहते हैं, मैंने तो नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बोला, बिकॉज आई एम नॉट अ मुस्लिम, आई डू नॉट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान और हदीस। पर जिन लोगों को समझ है कुरान हदीस की, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, अगर ये कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला कि सबकी इज्जत करो, तो आप हमारी बात नहीं, कम से कम अपने प्रॉफिट की बात मानिए, क्योंकि ज़रूरी है। ये आपसी अंडरस्टैंडिंग इस मुल्क में बहुत ज़रूरी है। वैभव, पता है क्या है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वेरी डेंजरस टाइम्स, राइट? अब एक बात बताइए, हरिद्वार में जो बोला था कि मुसलमानों को मारो वगैरह, तो लोगों ने बोल दिया कि ये गलत है, और बाहर विदेशों तक पहुंच गई बात, और यूनाइटेड नेशंस में लोगों ने बोल दी, और ठीक है, ठीक है। मैं आज कहता हूं कि जो हरिद्वार में बोला गया गलत था, नहीं बोलना चाहिए था। दैट वॉज एन ओपन कॉल टू वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज, एंड दिस कैन नॉट बी कंडोन्ड। आई डोंट लाइक इट, आई डोंट अप्रिशिएट इट, पुट द पीपल इन जेल। 2 हूट्स आई गेव यार, जो भैया पकड़ के अंदर डालो, उसको टाइट करो, ठीक है। लेकिन जब ओवैसी ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, फिर हम इन 100 करोड़ हिंदुओं को बताएंगे, दैट इज ऑल्सो कॉल टू जेनोसाइड। उसको भी करो। राइट थिंकिंग पीपल लाइक मी, जो कहते हैं कि वी सपोर्ट सेक्युलरिज्म, राइट थिंकिंग पीपल लाइक मी, जो बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, जो एक्सट्रीम व्यूज जिनकी है भी नहीं, और अगर इक्का दुक्का होंगी वो उसको जाहिर नहीं करते, जो एक मिडिल पाथ लेना चाहते हैं, जो सेंटरिस्ट्स हैं, राइट? आप उनको धक्का दे रहे हो। मुझे नहीं लगा था वैभव, मुझे 5 साल हो गए मीडिया में, राइट? और वैभव, मैंने ऐसा वीडियो कभी नहीं बनाया। आप जानते हैं हम लोग जियोपॉलिटिक्स, हम कभी धर्म की बात नहीं करते, हम कभी मजहब की बात नहीं करते, हम कभी इन सब चक्करों में पड़ते ही नहीं है। और अगर हम बात भी अगर करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट मुस्लिम ब्रदरहुड इन द जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। हमने कभी रिलीजन की बात नहीं करी, क्योंकि प्लेटफॉर्म है ही नहीं। लेकिन यार देखो ना, बात यह है कि आप किसी को इतना दीवार से क्यों लगाओ कि बंदा फिर परेशान होकर आगे आ जाए? क्यों करना चाहते हो? वाई डू यू वॉन्ट अ कन्फ्रंटेशन इन द फर्स्ट प्लेस? डोंट डू इट, बिकॉज देयर विल बी रिपरकशंस क्या होंगे पूरे समाज में, ठीक है। मुझे नहीं पता कि जब से नुपुर शर्मा का केस हुआ और जब से स्टोन पेल्टिंग हुई है जुम्मे की नमाज के बाद, कितने लोग गए होंगे और कितने लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ होगा, और ये देश के लिए ठीक नहीं है। आपसी मोहब्बत, आपसी प्यार, आपसी अंडरस्टैंडिंग, आपसी इज्जत, सबसे बड़ी बात आपसी इज्जत, ये बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि दिल्ली के जामा मस्जिद के तो इमाम साहब हैं और बड़े खानदानी किस्म के आदमी, ही कम्स फ्रॉम अ लॉन्ग लीनियज। मैं चाहता हूँ कि इमाम साहब जामा मस्जिद बोलें, एक फतवा निकालें और ये बोलें कि साहब ये जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलते हैं टेलीविजन पे या कहीं पर भी, ये भी गलत है, नहीं होना चाहिए, इनको भी सजा दो। अभी उन्होंने बोल दिया नुपुर शर्मा को हैंग करो, जान से मार दो नुपुर शर्मा को, ठीक है। कोई बोल रहा है नुपुर शर्मा का सर काट के लाओगे हम, तुम्हें इतना पैसा देंगे, ठीक है। अंबानी तो हिंदू है, अदानी तो हिंदू है, आप क्या चाहते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं। अंबानी अदानी को छोड़ दीजिए ना, कोने में डालिए उनको। आप क्या चाह रहे हैं? दिल्ली का कोई सेठ जो चावड़ी बाजार में जिसका होलसेल का बिजनेस है, जो कि 500 करोड़ 600 करोड़ का आसामी है, वो बोलेगा कि हाँ मैं 10 करोड़ देता हूं, जरा इस फलाने क्लेरिक का सर लेकर आओ। ये कहां रुकेंगी ये चीजें भाई? Where will these things stop? You can't have open। अगर हरिद्वार गलत था तो ये भी गलत है। अगर हरिद्वार गलत था, कॉल टू वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स,
और मैं कह रहा हूं गलत था, मैं खुद कह रहा हूं आज वो गलत था। यू कैन नॉट हैव कॉल्स फॉर वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज। तो ओवैसी का गलत क्यों नहीं था यार, मेरा ये सवाल है, ओवैसी का गलत क्यों नहीं था? मेरी लड़ाई बराबरी की, मेरी लड़ाई ये है ही नहीं कि मैं तुमसे बेहतर हूं यार, मैं नहीं हूं तुमसे बेहतर, मुझे नहीं बनना तुमसे बेहतर, मुझे तुमसे अच्छा नहीं बनना है। मेरा मजहब हिंदुइज्म तुमसे अच्छा नहीं है, मैं नहीं चाहता तुमसे अच्छा हो, मैं बराबरी चाहता हूं, मेरी लड़ाई बराबरी की है। पर आप इतना दीवार से मत लगाओ यार किसी को कि रिएक्शन हो जाए। मुझ जैसा बंदा जिसने कभी आज तक बात नहीं करी, लोग मुझे कहते हैं राइट विंग, कोई कहता है ये, कोई, तो मैंने तो आज तक कोई वीडियो नहीं बनाया, मैंने तो आज तक कुछ नहीं करा। पर एक लेवल है ना, एक लेवल है। मैं सवेरे उठता हूं, मैं भोले शंकर का नाम लेता हूं, मैं नहा धो के निकलता हूं, हाथ जोड़ता हूं, छोटी सी प्रार्थना दिल में, मैं ज़्यादा आडंबर वाडंबर नहीं करता, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता, बट हाँ मैं भोले शंकर का भक्त हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं शिव जी का भक्त हूं। मैं फ्लाइट पे बैठता हूं तब मैं उनका नाम लेता हूं, फ्लाइट लैंड करती है तब मैं उनका नाम लेता हूं, सोने से पहले उनका नाम लेता हूं, सवेरे उठते उनका नाम लेता हूं। शिव जी, ये मेरा बिलीफ है, सब भगवान है। जिसको हम अकीदा कह सकते हैं कि आपका अकीदा अपना है, मेरा अकीदा अपना है। अगर आप शिवजी को बुरा बोलेंगे नहीं करेंगे टॉलरेट, और फिर मुझसे बोलेंगे कि नहीं यू हैव टू रिमेन न्यूट्रल, फिर वो हो नहीं पाएगा बॉस, फिर वो हो नहीं पाएगा। और मैं आज अपने आप को नॉट एज गौरव, नॉट एज मेजर गौरव आर्या, नहीं, एज अ कॉमन हिंदू, आई वॉन्ट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्यार से रहें इस मुल्क में। पर यार आप टेलीविजन स्टूडियो से अगर भोले शंकर के खिलाफ, प्रभु श्री राम के खिलाफ अगर मैं गाली गलौज सुनूंगा, फिर मैं न्यूट्रल तो नहीं रहूंगा बॉस, फिर लानत है मुझ पे, फिर लानत, फिर मामला कहीं और जाएगा। देखिए मैं चाहता नहीं मामला कहीं और जाए, बिकॉज वैभव इस साल ना आई कंप्लीट 50 ईयर्स, मैं 49 का हूँ, 25 सितंबर को 50 का हो जाऊंगा। यार मैंने ना अपनी अभी तक जिंदगी बड़े आराम से, प्यार मोहब्बत से सबके साथ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, परसुएशन, मैंने बड़े प्यार मोहब्बत से काटी लोगों के साथ, सबको गले से लगाया। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के सबसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार मुझे दीवार से मत लगाओ यार, मुझे इतना दीवार से मत लगाओ। मैं अपने को एज गौरव आर्या नहीं बोल रहा, मैं एज अ कॉमन मैन बोल रहा हूँ कि आई एम अ कॉमन मैन, मैं एक आम नागरिक हूँ, आम शहरी हूँ इस मुल्क का। मुझे दीवार से मत लगाओ, क्योंकि जैसा मैंने बोला, नूपुर शर्मा व्यक्ति विशेष नहीं है, नूपुर शर्मा एक रिएक्शन है, और गौरव आर्या एक इंडिविजुअल नहीं है, गौरव आर्या एक आम आदमी है यार। हो सकता है गौरव आर्या की कोई दुकान होती, हो सकता है उसकी रेड़ी होती फलों की, सब्जियों की, हो सकता है वो कैजुअल लेबरर होता, किसी साइट में 300 400 500 रुपए की दिहाड़ी के लिए काम कर रहा होता। गौरव आर्या कोई भी हो सकता था, ठीक है। आप क्यों उसको इतना लगा रहे हो दीवार से कि वो भड़के? क्यों उसको इतना दीवार से लगा रहे हो? क्योंकि जिसके सामने सवेरे माथा टेकता है आप उसको गाली दे रहे हो रोज। नूपुर शर्मा का आपको बुरा लगा, जाहिर सी बात है, लगना भी चाहिए। अगर आपको बुरा लगा तो लगना भी चाहिए, ठीक बात है, आपका गुस्सा जायज है, गुस्सा सही है, गलत है। नूपुर शर्मा ने जो फैक्चुअली बोला, इनकरेक्ट बोला, करेक्ट बोला, मैं उधर नहीं जाना चाहता, दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस। वो जुबैर साहब करेंगे जब करेंगे अपना। आई एम नॉट अ क्वालिफाइड पर्सन, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं बोलूं, ना मैंने कुरान शरीफ पढ़ी, ना मैंने हदीस पढ़ी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भाई अगर मैं सुनूंगा ऐसी कोई चीजें अपने कानों से तो मुझे बुरा लगेगा, और वो बुरा लग के मेरा रिएक्शन क्या होगा मुझे नहीं पता। हो सकता है मैं बुरा लग के भूल जाऊं, मैं कहूं यार चलो कोई बात नहीं, टेलीविजन पे तो ऐसी बकवास चलती रहती है, या मैं बुरा लग के भूल जाऊं, या फिर भगवान के बारे जब में बार बार बुरा होगा सुन ना के कैसे मैं बोलूंगा बोल ना, सकते हो? अब तुम नहीं यार, जरूर वापस बोलोगे, मैं तो बोलूंगी अब नहीं। जब मैंने ट्वीट्स करे थे ना वो ओवैसी के, तो मुझे काफी मेरे फौजी दोस्तों ने बोला कि यार यू शुड नॉट ट्वीट अबाउट रिलीजन। मुझे बोला मेरे फौजी दोस्तों ने, दे आर नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं बोल रहे, वो सही बोल रहे हैं। यू शुड नॉट ट्वीट अबाउट रिलीजन, बट दिस इज माई रिलीजन, हम नहीं स्टैंड करेंगे तो कौन? दिस इज माई रिलीजन, आई एम अ हिंदू एंड आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ बीइंग अ हिंदू। हमारे एंसेस्टर्स ने कितना हार्ड करके carry any ill will against anybody else, because that would make me not a good person. मैं मेरी कोई इल विल नहीं है किसी के खिलाफ, पर मैंने अपने वही दोस्तों को, अपने जो मेरे भाई हैं फौज के, उन्होंने बोला यार तुम क्यों कर रहे हो ऐसे? मैंने बोला यार देखो,
मैंने बहुत, आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट एनी लॉन्गर। मैं ये दर्द, ये दुख अब नहीं झेल सकता। ये मेरे टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी है ना, लेवल से ऊपर जा चुका उस हद को पार कर गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं फिर बोल रहा हूँ वैभव, कि मैं ऐसा वीडियो कभी करूंगा और मैं हम इस भी नहीं चीज़ों के बारे में करते, बात करूंगा। हमारा मैंने भी आज तक तो नहीं religion करी, नहीं मैंने आज तक करते। 5 साल में कोई ऐसी Religion बात पे नहीं नहीं। करी। लेकिन रिलीजन पे हम भी, हमारा भी यही थॉट है। ये ओवैसी जैसे लोगों ने, ठीक है, रहमानी जैसे लोगों ने दीवार से लगा दिया यार, दीवार से लगा दिया। अब ये वाला जो गौरव आर्या जो आपके सामने बैठा है, हो सकता है उसका रिएक्शन एक मिडिल ऑफ द रोड रिएक्शन हो, एक पढ़े लिखे आदमी का रिएक्शन हो। पर अगर कोई और गौरव है जो डेली वेज लेबरर है, कोई रेडी लगा रहा है, कोई who is not so educated, who does not have that kind of control that one should have, फिर ये चीज कहां से कहां जाएंगी? तो मुझे लगता है कि बैठ के थोड़ा सा बट व्हाई कंट्रोल, मीडिया वाले भी थोड़ा सा इन चीजों को कंट्रोल करना बेहतर चाहिए मैनेज ऐसा करें। बोलने में। पहली चीज, कोई भी हो स्टूडियो, और दूसरी चीज जो इसके ऊपर आते हैं वो भी कंडेम करें। आप प्रभु श्री राम की इज्जत करें, हम हजरत मोहम्मद की इज्जत करें, बिल्कुल तभी यार गाड़ी आगे चलेगी। एक दूसरे का नेम कॉलिंग से ना ये बात बनेगी नहीं। बिल्कुल। अभी तक किसी ने रहमानी का नाम नहीं लिया। रहमानी ने क्या बोला था कि नुपुर शर्मा ने रिएक्ट करा? हमें तो वही तो पूछ मैं रही हूँ। नुपुर शर्मा को जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, ना मैं नुपुर शर्मा को डिफेंड कर रहा हूं, मैं तो बात क्योंकि ही आज की बोल तारीख में नुपुर शर्मा को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। करोड़ों लोग उसके पीछे खड़े हो गए। कौन है गौरव आर्या? क्या है गौरव आर्या की औकात यार जो मैं नुपुर शर्मा को डिफेंड करूंगा? उसको मेरे डिफेंस की जरूरत है? उसके पीछे तो करोड़ों लोग खड़े हुए हैं आज की तारीख में। आज वो शी फॉट अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का दिल्ली में इलेक्शन था, नुपुर शर्मा लड़ी थी, हार गई थी केजरीवाल के खिलाफ, ठीक है। कल नुपुर शर्मा दिल्ली में खड़ी हो जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ऐसे हाथ खड़ी करे, शील विन बाय लैंडस्लाइड। हिम्मत है केजरीवाल को बोल के भाई लड़, तू लड़ नुपुर शर्मा के खिलाफ, फाइट इलेक्शन इन दिल्ली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे। सबसे बड़ा नाम दिल्ली की राजनीति में कौन है? अरविंद केजरीवाल है ना। लड़ लो नुपुर शर्मा के खिलाफ, निपटा देगी नुपुर। क्योंकि आपने उस लड़की को दीवार से लगा दिया यार, आपने उस लड़की को दीवार से लगा दिया। आपने उसको इतना मजबूर कर दिया कि आपने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इतना कुछ बोल दिया और ये गलत है। पीछे पड़ के म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मेरी लड़ाई वैभव, मेरी लड़ाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट की है। लड़ाई नहीं यार, लड़ाई इज अ रॉन्ग वर्ड टू यूज। आई विड्रॉ दिस वर्ड, आई शुड नॉट से लड़ाई। मेरा जो स्ट्रगल है ना, मेरी जो जद्दोजहद है, वो इक्वालिटी की है, वो आपसी मोहब्बत खुलूस की है, वो रवादारी की है, वो आपसी इज्जत की है बिटवीन कम्युनिटीज। और ये मेरी अपनी सूझबूझ के बोल मैं रहे हैं। माननीय गृह मंत्री और वहां जो लोग हैं श्री काट अमित दो, शाह जी से एक ये अपील कर करूंगा, दो। भारत का नागरिक होने के नाते, कि सर ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करा जा सकता कि लोग आए सड़क पे, पत्थर मारें, बिल्कुल पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ें, हिम्मत पुलिस के कैसे ऊपर हमला बोलें। इतनी हिम्मत ये हम टॉलरेट नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए सर। द आंसर टू वायलेंस इज ग्रेटर वायलेंस। और मैं यहाँ पे एडवोकेट करूंगा कि जितनी ताकत है पुलिस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, सीएपीएफ की, और अगर इसको कंट्रोल करने के लिए फ्लैग मार्च के लिए आपको इंडियन आर्मी को बुलाना पड़े तो आप बुलाइए। आर्मी मैंने तो बोला था। एक जवाब होना चाहिए सर, और वो जवाब ऐसा हो कि द मैसेज शुड बी लाउड एंड क्लियर टू एनी राइटर। मैंने कहा था जो भी राइट करे उसके सामने एक कहाँ जवाब पे होना सोचते चाहिए कि रहे अगर ये तुम सब हाथ में करने का? पत्थर उठाओगे, होगा इफ यू पिक अप अ स्टोन देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट एक दाम चुकाना पड़ेगा हर चीज के पीछे। अगर देश के खिलाफ आवाज उठाओगे तो उसका दाम है, पत्थर उठाओगे लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेस के खिलाफ, उसका एक दाम है। एक देयर शुड बी अ कॉस्ट, देयर शुड बी कॉन्सिक्वेंसेस, और ये बहुत जरूरी है, वरना देश में ऐसे शांति नहीं आएगी सर। कल मैं इकट्ठा कर लूँ 10,000 लोग और मैं रोड ब्लॉक करके पत्थर फेंकना शुरू कर दूं कि मेरी मांग है, मेरी एक मांग है। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो ब्रेक नहीं कर सकते। अगर स्टेट टॉलरेट करेगा फिर हम हवा दे रहे हैं ऐसे एलिमेंट्स को। वो तो है। जैसे हरियाणा सरकार ने करा था पंचकुला में, जब बाबा राम रहीम के, गुरमीत सिंह राम रहीम के फॉलोअर्स को करा था, वही चीज़ करिए सर। पुलिस के पास हथियार हैं, गिव दी ऑर्डर्स, सॉर्ट आउट एवरीबडी, यू कांट डू दिस। और ये बच्चों को सामने लगा रहे हैं सर, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सामने, औरतों को सामने लगा रहे हैं बाद में, क्योंकि विक्टिम कार्ड भी खेलना है। यही चीज़ पैलेस्टीन में हुई थी, यही चीज़ कश्मीर में हुई थी सर। पैलेस्टीन में यही बात हुई थी, कश्मीर में यही बात हुई थी। जब पता है बच्चों को सामने लगाना इसलिए बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट these writers are controlled and they are punished extremely severely. Yes. Punishment ऐसी हो सर Yes. कि
एक मैसेज जाए लाउड एंड क्लियर दैट इंडिया डज नॉट टॉलरेट नॉनसेंस। बस मुझे इतना ही कहना है। मुझे भी। तो फ्रेंड्स, वेरी गुड कि ऐसा एक वीडियो बना है। और अगर आपने पहले हमारे वीडियोस देखे हैं, यही बोला था हमने कि स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाने चाहिए, सिवियर पनिशमेंट दी जानी चाहिए इन सबको जिन्होंने कंट्री के अंदर ये वायलेंस की है, कंट्री की चीजों का नुकसान किया है, ताकि अगली बारी सोचते हुए भी ये लोग कांपे। और वही मैसेज मतलब लॉ एंड ऑर्डर दोनों तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी करे इमटेरियल, जो कर रहा है गलत काम उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम भी मैंने यही बोला था, अभी भी मैं यही बोल रही हूँ। और आई होप कि इस बारी गवर्नमेंट इस टाइप से स्ट्रिक्ट एक्शंस ले, एक एक को पकड़ के उनको पनिशमेंट दी जाए, तब लगेगा कि यस, अब जो इंडिया है ये बेकार की इस टाइप की चीजों को टॉलरेट नहीं करता है, ये आप लोग समझ लो। और वर्ल्ड में भी मैसेज जाएगा, क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्ग एक्शन लोगे, ये सारी न्यूज जो गलत न्यूज फैल रही है इंडिया के खिलाफ हर जगह पर, उनको भी पता चलेगा कि भैया इंडिया तुम्हारी सुनने वाला नहीं, इंडिया वही करेगा जो इंडिया को ठीक लगेगा, और इंडिया ऐसे लोगों को पनिश करेगा। राइट, देखिए सारे पॉइंट्स हमने कल बोले थे, वही पॉइंट्स। एक अच्छा पॉइंट था इसमें एडिशनल, वो ये था कि जो मुस्लिम्स के जो रिलीजियस हेड हैं उनको बोलना चाहिए कि देखो, वो तो मैंने सोचा था कल वीडियो में, पर मैं बोल नहीं पाई क्योंकि आप लोग बोलते ना मैम बीच में नहीं बोला करो, और बीच में नहीं बोलो ना तो पॉइंट्स दिमाग से चले जाते हैं। तो वही उन्होंने कहा था कि मेरे दिमाग में था कि मुस्लिम्स जो हैं, जो समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, उनको खड़े होके इन मुस्लिम्स के अगेंस्ट बोल के बताना चाहिए कि तुम मुस्लिम्स नहीं हो, तुम जो काम कर रहे हो हमारे जो रिलीजन मुस्लिम रिलीजन है उसमें ये नहीं है, तुम गलत कर रहे हो। उनको खुद खड़े होके बोलना चाहिए। राइट, मतलब मोस्टली जो उनके रिलीजियस हेड है उनको बोलना चाहिए, देखो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था किसी और रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, तो इस बात को याद रखो, किसी दूसरे के रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही है। क्योंकि अभी जो है उससे ये क्लियर हो जाएगा कि जो लोग बुरा बोल रहे हैं, जो लोग बुरा बोल रहे हैं हिंदुइज्म के बारे में, तो वहीं से वैलिडेशन आएगा कि तुम गलत बोल रहे हो। उससे लोगों को भी, जो जितने भी कम्युनिटी है एक रिलीजन की, उसको ये क्लियर हो जाएगा कि दूसरे रिलीजन के बारे में बुरा बोलना ठीक नहीं है, ये हमारे रिलीजियस हेड ने कहा है, उसे अच्छाई आती है। तो जो भी हो रहा है उससे देश का लॉस हो रहा है, बहुत लॉस हो रहा है। अगर ये पत्थरबाजी हो रही है, सब हो रहा है, इंस्टेड कि आप जो है फोकस करें प्रोग्रेस में, अपनी कंट्री को आगे लेके जाएं, अपने एनिमीज को के अगेंस्ट जाएं, आप आपस में लड़ रहे हैं और अपने देश को नीचे लेके जा रहे हैं। और साथ वाला देश जो है वो तो बड़ा खुश हो रहा होगा, पाकिस्तान। ये सारी न्यूज़ें देखकर कितना खुश हो रहे होगा पाकिस्तानीज कि भैया देखो इंडिया में तो ये सब चीजें वहां पे होती हैं, क्योंकि वो रिलीजियस माइंडेड है। हम तो नहीं, इंडिया रिलीजियस माइंडेड नहीं है, तो मिलजुल के इंडिया पहले प्रोग्रेस करता है, अपनी कंट्री को आगे लेके जाता है, फिर बात करता है कि रिलीजन जो पर्सनल मैटर है। मेरे ख्याल से तो पब्लिक में रिलीजियस इस टाइप की डिबेट जैसे ही हो, मॉडरेटर को काट देना चाहिए इमीडिएटली कि बॉस ये हमारा टॉपिक नहीं है। अगर कोई भी बंदा रिलीजन पे आता है, कट, कि ये जो है टॉपिक ही नहीं है डिस्कस करने वाला। रिलीजन पर्सनल चीज है, आप क्या पर्सनली फॉलो करते हैं वो आपकी बात है। एज अ कंट्री बात करो, तुम कैसे कंट्री को आगे लेके जाओगे। बिल्कुल। और ऐसी वीडियोस देखे हमें भी बड़ा दुख होता है कि ये क्या हो गया। और जब हम लोग करते हैं कि इंडिया को ये अचीव कर लिया, वो आए हाय कितनी खुशी होती है, दिन इतना खुशी खुशी निकलता है। जब ये देखो तो दिमाग में पूरा दिन मतलब अनईजीनेस, बहुत लॉस होता है। इंडिया को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टूरिज्म रुक जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। जो इंडिया के एनिमीज कंट्रीज हैं उनको बड़ा फायदा होगा, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। और डेफिनेटली मेरे ख्याल से लोगों को, जो एजुकेटेड हैं लोग, उनको बोलना चाहिए कि बॉस ऐसा मत करो, अपने देश को मत डुबाओ। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।